Bismillahirrahmanirrahim. Um, Starting from the name of our Lord, the greatest, the most merciful, and the creator of all. Uh, Welcome to the web development. This is web development bootcamp, and this is page 3, right? So बहुत सारे people, बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज है कि शायद ये वेब 3.0 है. ठीक है, इट्स नॉट वेब 3.0, इट्स बेज 3.0, राइट. व्हाट अ गुड न्यूज़ इज़ कि अगर कोई 3.0 सीखना चाहता है वेब डेवलपमेंट, तो उसको पहले वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए. ठीक है, फिर बाद में वो 3.0 की तरफ भी जा सकता है. सो फॉर 3.0 वेब डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी. कभी सोचा है व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट? सब लोग कहते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट. तो अगर किसी के जहन में कोई है कि मैं वेब डेवलपमेंट इसको कहते हैं, तो यू कैन रेज योर हैंड. एनीवन? या प्लीज. राइट. सो आप कहते हैं कि वेबसाइट क्रिएट करने को, इसके नॉलेज को वेब डेवलपमेंट कहते हैं. मेक सेंस? वेरी नाइस. Web development is the art and science of building websites or web applications. Web development क्या है? वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स को बनाने का फ़न है. अब वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस किसे कहते हैं? आपने तो थोड़ा रफ आइडिया होगा. जो भी ब्राउज़र में आपको दिखाई दे रहा है वो वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन है, लेकिन हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे. फॉर द टाइम बिंग इज जस्ट एन ओवरव्यू कि वेब डेवलपमेंट क्या है. तो वेब डेवलपमेंट क्या है? ब्राउज़र के अंदर आप आए, ये देखिए, ये मुझे एक पेज नज़र आ रहा है. सो इस पेज को बनाने का जो फ़न है, दैट इज़ वेब डेवलपमेंट. इस तरह मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ, दिस इज़ लाइक AWS, सो इट्स ऑल्सो अ वेबसाइट, इट्स अ वेब एप्लीकेशन, जो भी कहें. तो इसको बनाने का जो फ़न है, जो आर्ट है, जो नॉलेज है, जो स्किल है, उसको वेब डेवलपमेंट कहते हैं. इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट. अब देखिए, बिल्डिंग हम बनाते हैं, क्या करते हैं? पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ईंटें रखते हैं, बाहर आप देख सकते हैं. ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये और जो नया बिल्डिंग बनता है, उनका स्ट्रक्चर सेम है? नो वे. दिस इज़ द वेरी लाइक डेवलप्ड फॉर्म ऑफ अ बिल्डिंग. तो क्या होता है कि सबसे पहले लोग स्ट्रक्चर रखते हैं, फिर उसको स्टाइल करते हैं, और फिर उसको लेट से आप कह लें कि उसको डायनामिक बनाते हैं. किस तरह? ईंटें रखते हैं, फिर उस पे क्या कहते हैं, हम पश्तो में पलस्तर कहते हैं. हाँ, तो उर्दू में क्या कहते हैं उसको? पलस्तर, सीमेंट कहते हैं, प्लस्तर मेरे ख्याल से. तो प्लस्तर करते हैं, फिर उसको रंग रोगन करते हैं, और फिर आप कह लें कि लोग AC लगाते हैं, फैंस लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं सबसे आखिर में, ताकि उसमें भी यानी ज़िंदगी पॉसिबल हो, सिर्फ स्ट्रक्चर ना हो. सेम गोज़ फॉर द वेबसाइट्स. वेबसाइट्स में क्या होता है? सिर्फ ये नहीं होता कि बस उसको बनाना होता है. अब आप जो चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़ बनाना सिर्फ ये नहीं है कि बस आप जिस तरह ईंटें रखते हैं, आप कुछ कोड लिखेंगे, एक तरह का कोड, और ये बन जाएगा, नहीं. बल्कि इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं. जिस तरह आम बिल्डिंग बनाना होता है, इस तरह वेबसाइट भी. पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि वेबसाइट में क्या होगा, टेक्स्ट होगा, पैराग्राफ होगा, लिंक होगा, बटन होगा, लिस्ट होगा, क्या होगा, और फिर उसको स्टाइल करते हैं. और फिर अगर उसको उसमें बिहेवियर डालना हो कि कोई अगर अगर यूज़र बटन पे क्लिक करे, ये देखिए, मैं अगर यूट्यूब चला जाता हूँ, वेयर इज़ यूट्यूब, मैं अगर इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए, एक मेन्यू, एक साइड बार ओपन हो गया है. तो ये एक बिहेवियर है जो कि इस वेबसाइट में हमने डाला हुआ है. तो मैं अगर वापस इस पे क्लिक करूँ, तो वापस गायब हो जाएगा. तो पहले कंटेंट बनाना होता है, फिर क्या होता है, उसको स्टाइल किया जाता है, और फिर उसको डायनामिक बनाया जाता है कि इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा. नाइस. ओके. सो किस लैंग्वेजेस से हम करते हैं? देखिए,
हमारे आम बोल चाल के उसमें किसी को मल्टीपल हम सारे, हमारा ये कमाल है कि हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस आते हैं। आपको पता है बाहर की दुनिया में जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस आते हैं उसको लोग बहुत कदर की निगाह से कि ये बहुत काबिल बंदा है। जैसे अंग्रेज़ हैं तो वो अगर उनको इंग्लिश आती है तो अगर साथ में उनको स्पेनिश या कोई और ज़बान आती है तो लोग उस पर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि आई एम अ मल्टी लिंग्विस्टिक पर्सन। इसको पोलीग्लॉट भी कहते हैं, स्पेसिफिक टर्म है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकता है, पोलीग्लॉट। और जो प्रोग्रामर्स मल्टीपल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम कर सकते हैं वो अपने आप को पोलीग्लॉट प्रोग्रामर्स कहते हैं। उसकी तरफ आते हैं, लेकिन आपको पता है कि बीइंग अ पश्तून हम 3-4 ज़बानें हम सीखते हैं, पश्तो, उर्दू, इंग्लिश। ऑब्वियसली हमारी इतनी जो भी लिटरेट है उसको इतना इंग्लिश आता है या आती है कि वो बोल सकता है, थोड़ा बहुत समझ सकता है एंड सो ऑन। किसी को कोई और लैंग्वेज आती है, अरबी, किसी को हाँ समहाउ, किसी को फ़ारसी, किसी को आपको अरबी आती है, किसी को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा ना, कई फ़हालो बख़ैर बिहम्दिल्लाह, और इस तरह। हिंदी, हाँ हिंदी उर्दू के बहुत करीब है तो इस वजह से सराइकी आती है आपको। अच्छा किसी को कोई और इंटरनेशनल लैंग्वेज, जर्मन या कोई और, किसी ने टर्किश, ओ नसल सन, हाँ ग्रासियस, बस सिर्फ यही ग्रासियस। ओके, मुझे तुर्की के थोड़े बहुत लफ्ज़ आते हैं। आपको को अगर आते हैं तो आई वुड अप्रिशिएट इट, किसी भी लैंग्वेज के कोई और, इंग्लिश, पश्तो और उसके अलावा, और अरबी के भी अलावा। इसी तरह से जिस तरह दुनिया में मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं और उनके मुख्तलिफ़ रीजन्स हैं, कंप्यूटर की दुनिया में भी मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस हैं और उन लैंग्वेजेस के मुख्तलिफ़ काम हैं। यहाँ जिस तरह यहाँ पे रीजन्स है, इस तरह मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस के मुख्तलिफ़ काम हैं। HTML एक लैंग्वेज है जिसका काम है वेबसाइट के अंदर कंटेंट बनाना, कि हम इस लैंग्वेज में इसको ये कहते हैं कि ये पैराग्राफ है, ये हेडिंग है, ये बटन है एंड सो ऑन। और CSS एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि उस HTML को स्टाइल करता है, राइट। जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसको क्या करता है, स्टाइल करता है। सो CSS इज अ लैंग्वेज फॉर द स्टाइलिंग। और फिर बिहेवियर डालने के लिए हमारे पास जो लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट है। सो फैंसी टर्म्स, राइट, जावास्क्रिप्ट। आपको पता है जावास्क्रिप्ट का आजकल बहुत दौरा है, आगे पढ़ेंगे क्यों वेब डेवलपमेंट हम चूज़ करते हैं। आपने तो शायद किसी को भाई कह रहा होगा कि ये फील्ड ले लो, किसी को दोस्त कह रहा होगा, किसी ने खुद बस थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन क्यों चूज़ करें इस फील्ड को, व्हाट आर द बेनिफिट्स। सो हियर आर द बेनिफिट्स। सबसे पहली बात, वेब डेवलपमेंट इज़ द फ्यूचर। प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। सारे जो एप्लीकेशंस हैं दे आर ट्राइंग टू बी इन द वेब ब्राउज़र। जिस तरह आप जो भी एप्लीकेशन कह दें, फिग्मा, रिसेंटली आपने सुना होगा, फिग्मा एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप प्रोटोटाइप्स बनाते हैं। वेबसाइट जब बनता है या मोबाइल एप्लीकेशन बनता है, शायद आपको पता ना हो, लेकिन उसके पहले सबसे पहले डिज़ाइन बनते हैं कि यहाँ पे बटन होगा, उसका कलर ऐसा होगा, उसमें टेक्स्ट ऐसा होगा, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली ये होगी, यहाँ पे लिस्ट होगा, यहाँ पे ये होगा एंड सो ऑन। तो उन डिज़ाइंस को बनाने के लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन है फिग्मा, और एडोब XD भी है। तो एडोब XD और फिग्मा में क्या फ़र्क है, आप अगर देखें ना तो शायद मेरे पास नहीं होगा। एडोब XD एक एप्लीकेशन है जो कि आप इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, लेकिन उसका नुकसान क्या है। अब देखिए मेरे पास XD है नहीं है, तो नुकसान ये है कि मैं पहले एडोब जाऊंगा, वहाँ से XD डाउनलोड करूंगा, फिर एडोब XD डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करूंगा, फिर उसको ओपन करूंगा और फिर मैं वहाँ पे डिज़ाइंस बना सकूंगा। अब मैं आपको फिग्मा का कमाल दिखाता हूँ। देखिए मैं ब्राउज़र में आ जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कोई डिज़ाइन बनाऊँ, तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ फिग्मा, और फिग्मा एक वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के अंदर मैं कोई भी वो बना सकता हूँ, कोई भी डिज़ाइन बना सकता हूँ कि आसानी से एक दो क्लिक्स में लॉगिन हो गया मैं, और अभी मुझे रिडायरेक्ट किया गया
एक और पेज पे, और ये देखिए न्यू डिज़ाइन फाइल। मैं न्यू डिज़ाइन फाइल में आ जाता हूँ और ब्राउज़र के अंदर ही मेरे पास सारा का सारा वो ओपन एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। ये देखिए सारे के सारे ऑप्शंस हैं। मैं एक स्क्रीन बना सकता हूँ, मैं उसको उसमें स्टाइलिंग कर सकता हूँ, जो भी प्रोटोटाइप मुझे चाहिए मैं वो कर सकता हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा रिवॉल्यूशन है कंप्यूटर की दुनिया में, कि आपको एप्लीकेशन डिपेंडेंट उसकी डिपेंडेंसी से आज़ाद करवा रहा है वेब। आपके पास एक ब्राउज़र है, लेकिन अब ना उस XD को डाउनलोड करने की ज़रूरत है, ना इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, बल्कि ब्राउज़र के अंदर आ जाए, कहीं भी हो, किसी भी लैपटॉप में भी हो। अब दूसरा मसला ये है कि फिग्मा XD में आप कोई डिज़ाइन कर ले, वो आपके कंप्यूटर में होगा, दूसरे कंप्यूटर में होगा ही नहीं। कोई मसला नहीं है, मैं आज कंप्यूटर चेंज कर लेता हूँ, अगर मैंने फिग्मा में डिज़ाइन किए हैं तो सारे मेरे डिज़ाइंस वहाँ फिग्मा में पड़े होंगे। सो दिस इज़ द ब्यूटी, राइट। इसी तरह आप अभी तक वर्ड, एक्सेल और इन फाइल्स को यूज़ करते हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला क्या है, वो आप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, ठीक है, फिर उनको इंस्टॉल करेंगे। लेकिन गूगल ने क्या किया, उसी वर्ड को, उसी एक्सेल को ब्राउज़र के अंदर इंटीग्रेट कर दिया। अब देखिए, आप अगर एक्सेल ओपन करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है, आपके पास एक्सेल नहीं है, आपके पास ब्राउज़र है, गूगल शीट में चले जाएं, आपके पास गूगल शीट्स ओपन हो जाएगा विद इन फ्यू क्लिक्स, राइट। गो टू शीट्स एंड देयर यू आर, ब्लैंक शीट खोले एंड दिस इज योर शीट। So that is why I have written the term web development is the present and it is the future. क्योंकि सारे applications move कहाँ हो रहे हैं, वेब में। और आपको शायद ये पता नहीं होगा, अभी एडोब ने 2 हफ्ते या 3-4 हफ्ते हो गए हैं, एडोब ने जो फिग्मा उसका कंपटीटर था, फिग्मा को मिलियंस डॉलर्स में उसने खरीद लिया है, ठीक है। क्योंकि एडोब को पता चल गया कि मैंने अगर फिग्मा को नहीं लिया तो फिग्मा इज़ माई वेरी बिग कंपटीटर, और एडोब के पास बहुत पैसे हैं, उसका सिर्फ XD नहीं है, उसके बहुत सारे वो हैं एप्लीकेशंस हैं, तो उसने ख़रीद लिया। तो आप आप अंदाज़ा लगाने के लिए कि आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा मार्केट है। अब ये फिग्मा जो बनाएगा वेब डेवलपर बनाएगा, कोई और तो नहीं बना सकता। सो दिस इज़ द वाई आई हैव रिटन कि वेब डेवलपमेंट इज़ द फ्यूचर। सारे के सारे एप्लीकेशंस मूव हो रहे हैं वेब में। जो फर्स्ट चीज़ है जो मैंने मेंशन भी फर्स्ट की है और जो मुझे सबसे पसंद है, वो है इजी टू लर्न। वेब डेवलपमेंट में अब हम स्टार्ट करेंगे, मे बी आज, मे बी टुमारो, तो आपको पता चल जाएगा इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट। HTML इज़ नथिंग, 1-2 दिन में हम उसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। और फिर आगे हम बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता हम मुश्किल चीज़ों की तरफ जाएंगे, आहिस्ता। तो आपको फील भी नहीं होगा कि ये मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, आहिस्ता आहिस्ता हम जाएंगे। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग, कोई और IT स्किल की तरफ जाना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल होते हैं। उनके लिए जो बेस रिक्वायर्ड है वो बहुत हेवी है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जिसका बैकग्राउंड नहीं भी है कंप्यूटर साइंस में, वो ये कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि वो अगर मेहनत करें तो वो इस फील्ड में आ सकते हैं। दूसरा, हाई जॉब अपॉर्चुनिटीज, अ लॉट ऑफ जॉब्स आर देयर, राइट। इवन आप रिमोट काम कर सकते हैं, आजकल दुनिया उस पर चली गई है, रिमोट वर्क पे। सो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। वेल पेड जॉब्स भी हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर आप हो तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, राइट। कहीं से भी काम कर सकते हैं। आजकल जो बड़े कंपनी, इतने भी बड़े नहीं जितना गूगल और वो है, छोटे से कंपनियां भी जो कि उनके एम्प्लॉयज़ 50 से ज़्यादा हो, वो भी आपको कहते हैं घर से काम करना चाहते हो, ऑफिस में आना चाहते हो, योर चॉइस। तो आप फैमिली के साथ होंगे लेकिन आप वर्क करेंगे। सो इट्स नाइस, राइट। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द टेक्नोलॉजी। फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, साथ आपने फ्रंट एंड का टर्म सुना होगा, आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं। फ्रंट एंड किसे कहते हैं, वो उस डेवलपर को कहते हैं जो कि सिर्फ डिज़ाइंस बनाता है और सिर्फ उसका अंदर वेबसाइट के साथ काम होता है। बैकएंड डेवलपर क्या होता है, वेबसाइट के बाहर, ब्राउज़र के बाहर जो बंदा होता है, जो कि आप रिक्वेस्ट करते हैं, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आप रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, वो आपको डेटा भेजता है। तो आप कैसा डेटा आपको भेजेगा, तो ये काम है बैकएंड का। बैकएंड डेवलपर वो सर्वर को प्रोग्राम करता है कि सर्वर फ्रंट एंड को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों जिसको आता है उसको फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं।
सो अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखेंगे तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, बैक एंड भी बन सकते हैं, फ्रंट एंड भी बन सकते हैं, और आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं. स्ट्रेंज राइट? हाउ? बिकॉज सिंगल जावास्क्रिप्ट पहले सिर्फ ब्राउज़र के अंदर काम करता था, फिर बाद में इतने एडवांसमेंट आ गए कि अब आप जावास्क्रिप्ट में वेब मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, और ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस जो कि iOS और एंड्रॉयड दोनों पे काम करेंगे. आपको शायद पता ना हो, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन बनाएंगे तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है जावा. आप जावा को यूज़ करेंगे और XML को यूज़ करेंगे. आप अगर iOS के लिए कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको पता है एक नई लैंग्वेज है एप्पल की जिसको स्विफ्ट कहते हैं, तो आप स्विफ्ट में प्रोग्राम लिखेंगे. तो हर एक लैंग्वेज, जिस तरह जर्मन और पश्तो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, इसी तरह से ये लैंग्वेजेस भी एक दूसरे से डिफरेंट है. बेसिक कंसेप्ट सबका सेम है. उबड़ा उड़ा पानी ले आओ, प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सबका मतलब एक है, लेकिन सब बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं. तो मोबाइल एप्लीकेशंस, अब आपको पता चल रहा है कि अगर आप iOS के लिए एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या एंड्रॉयड के लिए, तो आपको 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस को मास्टर करना होगा. लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं सो आप जावास्क्रिप्ट से दोनों के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं. कैसे? ऐसी टेक्नोलॉजीज जावास्क्रिप्ट में आ गई हैं जैसे आयोनिक, रिएक्ट नेटिव, और एक और भी है, बहुत सारे हैं जिसमें आप एप्लीकेशन लिख देते हैं, दोनों के लिए वो एप्लीकेशन एप्लीकेबल होता है. आप उसको एंड्रॉयड में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, iOS में भी इंस्टॉल कर सकते हैं. अच्छा, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं. आपको पता है कितने, आई विल कम टू सफीउल्ला, हाउ मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देयर फॉर अ डेस्कटॉप? एक कंप्यूटर के लिए कितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप जानते हैं? कोई तो यूज़ किया होगा ना, कोई कंप्यूटर यूज़ किया होगा. कंप्यूटर में क्या चल रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जिसको हम आम जबान में विंडो कहते हैं, ठीक है, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ विंडो यूज़ किया है या किसी और को भी यूज़ किया है? सिर्फ विंडो यूज़ किया है. दरवेश, आपने कोई और? नाइस, लेकिन नाम पता है. लिनक्स इज अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम. एग्जैक्टली. आपने लिनक्स यूज़ किया है. सब ने, जिसका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड होगा उन्होंने लिनक्स में भी काम किया होगा. लेकिन अच्छा, लिनक्स का जो वो है बाप है, एक किस्म से आप कह लें, बाप दादा जो उसका है, वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक था, उससे ये काफ़ी इंस्पायर हुआ है. अब उसके कोड बेस से ये नहीं निकला, ये बात याद रखिए. यानी यूनिक्स का जो कोड था उससे लिनक्स नहीं बनाया गया, बल्कि उसके कंसेप्ट्स पे लिनक्स बनाया गया, इसलिए उसको यूनिक्स को उसका बाप कहते हैं. आपको पता है 1970 में, 80 में एक, मेरे ख्याल से 70-80s में एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम यूनिक्स था. तो यूनिक्स को देख के लिनक्स का जो बंदा था, लिनस टॉर्सवर्ल्ड है कि क्या है, वो बहुत इंस्पायर हुआ था कि मैंने इसी के जो पैटर्न्स है, इसी के कंसेप्ट्स है, उसको मैंने बनाने हैं और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊँ. अच्छा, आप अगर एप्पल का वो लेते हैं, एप्पल का लैपटॉप अगर आप लेते हैं, उसको मैक कहते हैं, मैक बुक. जिस तरह एप्पल के फ़ोन को आईफोन कहते हैं, तो उसके अंदर आपको पता है न लिनक्स है न विंडो है, उसके अंदर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह कलीम ने कहा मैकिंटोश, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैक कहते हैं, ठीक है. तो उसके अंदर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब देखिए, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए, उनके लिए एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस. मैक के लिए एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव सी एक लैंग्वेज है. विंडोज़ के लिए करना चाहते हैं C#, राइट, 2 डिफरेंट. लेकिन जावास्क्रिप्ट का एक फीचर, एक उसका टूल है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के अंदर आप कोड लिखे, आप एक एप्लीकेशन बनाएं, लिटरली वो लिनक्स में भी काम करेगा, मैक में भी काम करेगा, और वो विंडोज़ में भी काम करेगा. दिखाता हूँ आपको. ये देखिए, मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ ना, आप में सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं. मैं अगर यहाँ पे देखिए, खुद आ गया इलेक्ट्रॉन जेस. मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ ना इलेक्ट्रॉन जेस, तो इलेक्ट्रॉन जेस के डिफिनीशन में क्या लिखा है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय गिटहब. द फ्रेमवर्क इज डिजाइन्ड टू क्रिएट desktop applications using web technologies which are rendered using a flavor of the Chromium browser. आगे ना जाए, बस मतलब
कि वेब टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए एक वो है रिएक्ट नेटिव, इसका नाम है। रिएक्ट नेटिव आप देखें, उसके साथ और भी आयोनिक भी है। क्या कहते हैं, रिएक्ट नेटिव इज़ यूज टू डेवलप एप्लीकेशंस, देखें, फॉर एंड्रॉयड टीवी, iOS, macOS, tvOS, वेब, विंडोज़, सब के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं यूजिंग अ सिंगल जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट हम इंशाल्लाह इस कोर्स में सीखेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस का मतलब ये है ऐसे एप्लीकेशन जो कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम करते हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई डोंट लाइक कि मैं सिर्फ बोलूँ, आप भी बोलें, कुछ सवाल हो पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो। अब देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग है ना, बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है। वी कैन बी इंडिपेंडेंट, राइट? वी कैन डू फ्रीलांसिंग, वी कैन ऑल दिस स्टफ, वी कैन डू जॉब, जो भी आपको चाहिए। लिटिल अबाउट मी, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया अभी तक। सो फॉर दोज हु डोंट नो मी, आई एम उमैर सैयद, फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट इंजीनियर वर्किंग इन प्रोडक्ट बॉक्स, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है पेशावर में जो कि सिलिकॉन वैलीज़ के प्रोजेक्ट पे, वहाँ से प्रोजेक्ट, उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे हम काम करते हैं। फन, आई एम फ्रॉम पास्ट 1 year, आई एम ओवर हेयर फ्रॉम सिंस 2021। टेक्नोलॉजीज़ लाइक रिएक्ट और नोड पे काम करता हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट नोड है। फुल स्टैक तो जानते हैं ना, जो कि फ्रंट एंड भी कर सकता है एंड बैक एंड। जावास्क्रिप्ट में एक एक्सपर्टीज़ है, एसक्यूएल में है, और अदर टेक्नोलॉजीज़ जैसे क्या कहने, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस, इन सब में। फ्लटर भी किया है थोड़ा बहुत। I have taught courses like web development, Node.js, SQL and MongoDB. ऐसा नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल एक फ्रेश वो है। I have experience in teaching these technologies. जिन पे मैंने अपना हाथ पुख्ता किया है वो भी यहाँ पे बैठे हैं। So I have this is not my first time. क्या पढ़ेंगे कोर्स के अंदर? So some course contents in अगर हम थोड़ा जूम आउट करें तो हम HTML पढ़ेंगे, CSS पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, और कुछ बूटस्ट्रैप के अदर अल्टरनेटिव्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे जो कि हमने दूसरे कोर्सेज में नहीं किया था, लेकिन इंशाल्लाह इसमें हम वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे मटीरियलाइज एंड सो ऑन। जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, जेक्यूरी एक जावास्क्रिप्ट की छोटी सी लाइब्रेरी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। गिट और गिटहब को पढ़ेंगे, और फिर नोड.जेएस के थोड़े से बेसिक्स को भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल, ये सारे कोर्स कंटेंट्स हैं। अक्सर स्टूडेंट्स का मसला क्या होता है आपको पता है? वो 2 हफ्तों में ये पूरे कर लेते हैं, 2 हफ्तों में तो कर लेते हैं, लेकिन आगे उनको कुछ भी समझ नहीं आता, क्या करें? So it's not like a 1 week or 2 week course. So 3 months course, 3 months हमने deliberately रखा है, हम इसको 1 महीने या 1.5 months में भी कर सकते हैं really। लेकिन क्या होगा कि सब आपके सर के ऊपर से गुजरेगा। अगर हम हर दिन क्लास रखेंगे तो हम इतनी चीज़ें सीखेंगे कि हमें उसको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा। So these guys have also experienced that कि हमें काफ़ी टाइम मिलता है जिसमें हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, और हमारी लाइफ ऐसी नहीं है कि हम बस सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए आए हैं। हम दुनिया में, हमारे और भी बहुत से मकासद हैं, हम यूनिवर्सिटी में हैं, हमें हमारी फैमिली है, उनको टाइम देना पड़ता है। सो इट्स ऑल लाइक, हाँ ठीक है, आप टाइम दे दो फैमिली को भी, उसको भी, एंड सो ऑन, आप यूनिवर्सिटी को भी टाइम दे दो, लेकिन हर दिन कोई ना कोई टाइम स्लॉट, एक हफ्ता है आपके पास, 3 दिन क्लासेस है, 4 दिन नहीं है, आई वुड एक्सपेक्ट कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। मैंने 2 किस्म के लोग देखे हैं, एक वो जो कि रेगुलरली आते हैं, और फिर उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, लेकिन उसकी तरफ बाद में आते हैं। दूसरे किस्म के लोग वो हैं जो काफ़ी एब्सेंटीज करते हैं। अब मैं अटेंडेंस तो नहीं लेता, इट्स नॉट लाइक कि फलां आया है लब्बेक प्रेजेंट या सॉन, नहीं,
बस आप खुद आते हैं और देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट रूल। लेकिन अगर आप कोर्स मिस करेंगे, वन ईच एंड एवरी क्लास इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट्स डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट वन। मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप मुझे ये 3 महीने दे दें, ठीक है, मैं आपको तंग भी करूँगा, आपने वो माइंड भी नहीं करना कि क्यों मुझे मतलब बार बार पूछ रहे हैं कि वो किया है कि नहीं। आई विल नॉट, आज कोई मसला है ओपनली कहें कि मेरा ये मसला है, मैंने नहीं किया। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अगर आप नहीं करते, सो आई थिंक आपका फोकस नहीं है। और आज के दौर में फोकस इज़ द न्यू IQ। सबसे जहन अक्लमंद और ज़हीन बंदा वो है किसी भी फील्ड में जिस बंदे का उस फील्ड में फोकस सबसे ज़्यादा हो। मसलन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, वो चूज़ करते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं कि वेब डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपमेंट या साइबर सिक्योरिटी या डेटा साइंस या कंफ्यूज होते हैं। तो साथ में डेटा साइंस का कोर्स भी कर रहे होते हैं, ये भी होते हैं। तो न इधर के रहे और न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाल सनम। तो न वेब डेवलपमेंट से फ़ायदा उठाते हैं और न डेटा साइंस से फ़ायदा उठाते हैं। एंड आई कैन गारंटी यू, इफ़ यू आर स्विचिंग योर फील्ड आफ्टर स्टडिंग वेब डेवलपमेंट, यू कैन स्विच वेरी ईजली। अगर आपको लगे कि वेब डेवलपमेंट का स्कोप नहीं है कल को, आप बहुत आसानी से स्विच कर सकते हैं। आजकल जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग और बहुत बड़े बड़े नाम जो आप सुनते हैं, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, और इन सब का एक किस्म से ये बेस है। सो आई वुड नीड योर टाइम फॉर 3 months, राइट? और 3 months के अंदर नो वेडिंग्स ऑन द वीकेंड्स, नो अदर स्टफ। आप कह लें, घर में भी कह लें कि मैं एक इम्पोर्टेंट कोर्स कर रहा हूँ। लोग समझते हैं कि कोर्स है, अच्छा बस चलो आज कोर्स ना करो। सिर्फ 3 क्लासेस हैं, उनमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और आपने ये नहीं कहना कि मैं नहीं कर सकता। मैंने बताया फोकस ही सबसे बड़ी चीज़ है। जिसका फोकस है वो कर सकता है, जिसका फोकस नहीं है वो नहीं कर सकता। हमारे पास एक स्टूडेंट है, राइट, कलीम उसको जानता है। He has literally no background in the computer science. अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उससे दुनिया का अजीम तरीन प्रोग्रामर बन गया है, और न मैं ऐसे वादे लोगों से करता हूँ, लेकिन वो मेहनत कर रहा है एंड ही वुड बी सक्सेसफुल वन डे इंशाल्लाह। लेकिन उसने काफ़ी कुछ सीख लिया। सो अगर आप और बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से आपके लिए तो बहुत आसान है। सो सिर्फ टाइम देना है, छुट्टी नहीं करनी और सही से टाइम देना है। हम रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड करते हैं, तो लोग समझते हैं कि चलो यार रिकॉर्डिंग देख लो। यार 50% कम से कम फ़र्क होता है क्लास में और रिकॉर्डिंग्स देखने। सो अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कोई हो तो आप, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी से सुना हो कि यार लेट्स से वेब डेवलपमेंट तो ऐसा है, या कोई और क्वेश्चन हो, कोई अकेडमी के बारे में हो, मेरे बारे में हो, जो भी हो, प्लीज़। अक्सर लोग ये कहते हैं कि वेब डेवलपमेंट जो है वो हमारे पास साइट स्किल होगी, साइट स्किल होगी, और बेंच कोई बड़ा फील्ड रख लेंगे, बड़ा फील्ड रख लेंगे। इट्स नॉट लाइक अ साइड। अगर आप किस बेस पे कहते हैं एक फील्ड बड़ा है? मतलब वो डेटा साइंस का कहते हैं या इस तरह साइबर सिक्योरिटी या। यस, गुड क्वेश्चन। साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस के हम सैलरीज की बात करते हैं, नो वी डू। और बड़ा फील्ड हम उसको कहते हैं जिसमें जॉब वैकेंसी ज़्यादा हो, सैलरी ज़्यादा हो। आप क्या कहते हैं कि एक डेटा साइंस का बंदा 1 साल की एक्सपीरियंस का वो कितने ले रहा हो? लेट से वो 1 लाख लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 लाख 1,20,000 ले रहा हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर्स डू द सेम। They also pay, they also get the pay like 120K and so on with 1 year of experience. तो आप क्या कहते हैं कि ये वेब डेवलपमेंट बहुत सारा, और आपको पता है साइबर सिक्योरिटी लेट से आप कर लेते हैं, इट्स अ वेरी गुड फील्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि साइबर सिक्योरिटी बुरी है, वेब डेवलपमेंट करो, डेटा साइंस, कोई भी फील्ड है। हम जो इतने टेक्नोलॉजी के इतने उस पे आए हैं, टॉप लेवल पे आ गए हैं, ये इस वजह से कि सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और हम एक अजीम मकाम पे अल्लाह ने हमें पहुंचा दिया। लेकिन फॉर आवर एनवायरनमेंट, लेट्स से आपने साइबर सिक्योरिटी
कर लिया, जॉब वैकेंसीज कहाँ हैं? सिर्फ बड़ी कंपनियों में। छोटी कंपनियां दे डोंट केयर अबाउट साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास बेसिक सिक्योरिटी का इल्म होता है। आप आगे जाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि कौन कौन से वल्नरेबिलिटीज हैं जिसको मैंने एड्रेस करना है अपने कोड में, जिसको मतलब हैकर हैक नहीं कर सकेगा। तो एज अ बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी वो पता होते हैं। सो वेयर यू विल गो एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट? तो आपको फर्स्ट एक्सपर्ट होना चाहिए। एक्सपर्ट का मतलब क्या है कि आपके पास 2-3 ईयर्स एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस हो और आपके कंसेप्ट्स भी बहुत अच्छे हों। और आप कहाँ जाएंगे? बड़ी कंपनी में। और बड़ी कंपनी में एज अ बिगिनर जॉब मिलना इम्पॉसिबल। वो सारा पोर्टफोलियो देखते हैं, आप सीवी भेज दे तो सीवी में क्या है। और देखिए, हर बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता कि वो नासा को हैक कर लेता है। नो वे। आपने ऐसे फील्ड को चूज करना होगा जिसमें मेजॉरिटी लोग वो कामयाब होंगे। अब हम कहते हैं ना कि यार फला, लेट्स से मैं आपको मिसाल दे दूंगा, बीएस सोशियोलॉजी करो, वो एक सोशल वर्क का बंदा है, वो एनजीओ में लगा है और उसके पास गाड़ी। एक बंदे की मिसाल ना दो, वो तो एक बंदा है, वो तो हर जगह पे कामयाब होता है। आप जाएं सोशल वर्क में, देखिए कितने लोग वो सही स्टेबल पोजीशंस पे हैं। एंड देन कम टू कंप्यूटर साइंस, वेब डेवलपमेंट एंड सो ऑन। तो साइबर सिक्योरिटी रिलेटिवली इट्स डिफिकल्ट फील्ड, इट्स डिफिकल्ट टू लर्न, relatively less opportunities than web development in Pakistan especially, and there are no entry level jobs. Entry level jobs उसमें हैं web development में, लेकिन there are no entry level jobs in cyber security. You have to be expert. आप क्या कहते हैं? अगर आप बिगिनर हो तो आपसे क्या करवाएंगे? आप इंटर्नशिप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं एंड देन यू कैन गो। इसी तरह से डेटा साइंस भी है, इसी तरह से मशीन लर्निंग भी है। सो इट्स relatively shortcut. It's not like आप फिर सीखते हैं ना। आपको पता है डेटा एनालिसिस के लिए सबसे बड़ा स्किल क्या है? एसक्यूएल मास्टर करना। अब आप लेट्स से फरूख इज लेट्स से नहीं, लेकिन ही इज़ अ बैकएंड इंजीनियर। अब उसको MySQL आता है और टॉप लेवल का एसक्यूएल सीखने के लिए उसको 1 हफ्ता दे दो बस। सो ही कैन, एसक्यूएल चाहिए, डेटा एनालिसिस चाहिए, तो इतना मुश्किल तो नहीं है। देन ही कैन इजीली स्विच। सो इट इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। और मेरे साथ कुछ सीनियर्स मिले हैं, उन्होंने भी मुझे बताया, उनकी काफ़ी एक्सपीरियंस था। उन्होंने कहा कि हमने मशीन लर्निंग को भी टच किया है, हम हर जगह गए हैं, लेकिन हमने अपना वेब डेवलपमेंट वो करियर वो हमने नहीं छोड़ा, बिकॉज वी लाइक इट। स्टिल इट्स अपॉन एवरी पर्सन, हर एक का अपना वो होता है, चॉइस होता है। लेकिन यू आर वेरी लकी टू लर्निंग दैट यू आर लर्निंग दिस थिंग, आई गारंटी यू, राइट। शायद कोई ये और बंदे समझे कि ये क्या कह रहे हैं, एक दूसरे के बीच में लगे हैं। तो आपको अगर इसी में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं प्लीज़। हर कोई चीज़ तो डिफ़िकल्ट लगी होगी ना, कि ये चीज़ ये क्या है, ये नए नए नाम हम सुन रहे हैं। सफीउल्लाह, कोई क्वेश्चन? गिट एंड गिटहब वर्जन कंट्रोल के लिए ना कोड है। आप अपने कंप्यूटर में कोड लिख लेते हैं। आप क्या कहते हैं, कंपनी कैसे काम करेगी? लेट्स से एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, टिकटॉक की तरह, यूट्यूब की तरह, जीमेल की तरह, एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। लोग उसमें कोड किस तरह करते हैं? ऐसे तो नहीं करते कि मैं कोड लिख लूँगा, फाइल सेव कर लूँगा, USB ले आओ, USB वो दे देगा, मैं उसको अपना कोड दे दूँगा, कितनी मरतबा करूँगा? एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर। तो हम क्या करते हैं, कोड को मेंटेन रखने के लिए हम उसको एक ही जगह पे रखना चाहते हैं, और वो एक ही जगह क्या है? वो हमारे पास सर्वर है। तो सर्वर में रखने के लिए अब हर एक सर्वर कोड के लिए नहीं होता, तो इसके लिए एक स्पेशल हम वेबसाइट यूज़ करते हैं जिसका नाम गिटहब है। तो उस पर हम अपना कोड रखते हैं। तो आप अगर अपना काम कर लेते हैं, आप अपने काम को पुश कर लेते हैं गिटहब में, तो आपका काम सबको नज़र आ जाता है, जो भी उस फोल्डर के अंदर होता है। ओ, दरवेश ने भेज दिया है अपना कोड, लेट्स से
अतहर कोई कोड कर लेता है और वो पुश कर लेता है, सो वहाँ पे आ जाता है कि अतहर हैज़ पुश दिस कोड। तो कोलेब्रेशन जब बिग लेवल पे या इवन माइनर लेवल पे भी जब कोलेब्रेशन कोड कोलेब्रेशन होता है तो उसके लिए गिट एंड गिटहब इज दे आर वेरी वेरी नेसेसरी, राइट। इसके साथ ही इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह टुमारो प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं HTML और CSS का। दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू टुमारो।